हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जिसमें हम टॉप 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ फायरमैन से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले हमारे कंटेंट को पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आज जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहाँ पर इसको आप पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवा दिया जाता है, तो वहाँ जाकर आप पीडीएफ को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। एक नंबर में यहाँ पर आपको बताना, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग फ्रेंड कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये आपका गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका चंबल नदी जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राजस्थान से ये जो चंबल नदी है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर ये गुजरती है आपका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इनमें से कौन से जोड़े का मिलान आपका सही नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये झरिया जो है ये आपका कोयला के लिए विख्यात है। और ये अगर बात करें कि ये आपका झरिया ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर हम लोग इंसुलिन हार्मोन जो है इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका पेक्रियाज के ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन का जो है यहाँ पर आपको उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर याद रखना कि इंसुलिन का अगर अल्प स्रवन होता है तो इस चीज़ से क्या होता है कि मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये किस गैस के कारण से होता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव की, तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और मुख्य रूप से बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस जो आपका कंपलसरी होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका कई सारे गैसें होती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये जो अहम भूमिका निभाती है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए कि लौह पुरुष के नाम से कौन व्यक्ति हैं जो कि जाने जाते हैं, ये आपका बार बार ऐसा प्रश्न जो है बार बार रिपीट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नगर नियोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम लोग कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है, तो देखिए गर्म पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है ये कम होता है, जिसके कारण से ये फैलता है। अगर हम लोग बात करें कि वर्षा की जो बूंदे होती है गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। और वही अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वर्षा की जो बूंदे हैं ये क्या होगा कि गोलाकार निर्माण करना ये छोड़ देगी। तो जिसके कारण से यहाँ पर बात करें तो गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी अच्छा क्यों साफ करता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोग गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि गर्म पानी में जो पृष्ठ तनाव होता है ये आपका कम होने के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था, तो याद रखना है आपको मराठा का संपादन जो किया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सीली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखिए शब्द से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछा जाता है।
तो याद रखना है कि सिली पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सिली पॉइंट किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी जो है, कौन सा ट्रॉफी, तो ये आपका दिलीप ट्रॉफी, ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। और साथ में बात करें तो रणजी ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तत्व है और ना ही यौगिक, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए जल की बात करें तो जल आपका क्या हो जाएगा, तो जल का जो सूत्र होता है यह होता है H2O, और जिसका भी हम लोग सूत्र को लिख सकते हैं ये आपका यौगिक के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पारा की, तो पारा के बारे में याद रखना कि इसका सिंबल Hg होता है। परमाणु संख्या की बात करें तो ये आपका 80 होता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का आपका तत्व है। और आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना है कि पारा एक ऐसा आपका तत्व है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। और साथ में याद रखना है कि भखरा सिंदूर जो बनाया जाता है जिसका कि सूत्र आपका HGS होता है, यह किसका बनाया जाता है, तो ये भी आपका पारा का बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो याद रखना है इसका जो सूत्र होता है ये आपका NaCl होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो NaCl जैसे हो गया आपका, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें वायु की, तो याद रखना है कि वायु जो होता है यह एक प्रकार का आपका मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है। और इसका जो होता है वायु का किसी प्रकार का इसका जो है केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, जिसके कारण से आप बोल सकते हो कि ना तो ये आपका यौगिक है और ना ही तो ये आपका तत्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये चीज़ों को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोना। सोना जो होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये वायु से किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम लोग गंगा नदी का प्रमुख जो स्रोत है ये कौन कौन सी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा जो ये आपका गंगा नदी का मुख्य स्रोत माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर आपको इस प्रश्न में ये समझना है कि अगर हम लोग लाल झंडे को अगर हरे प्रकाश में लेकर के जाते हैं तो ये कैसा दिखाई प्रतीत देगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो याद रखिएगा हरे प्रकाश में किसी भी लाल सब्सटेंस को ले जाते हैं तो ये हमें काला प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी लाल सब्सटेंस को अगर हम लोग हरे प्रकाश में लेकर के जाते हैं तो ये काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें खिलाफत दिवस के रूप में जो कौन सा डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना कि ये आपका 27 जून 1919 को ये आपका जो खिलाफत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। खिलाफत आंदोलन को स्थगित किया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और साथ में याद रखना कि ये क्यों किया गया था, क्योंकि 13 अप्रैल को आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण से ये असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है कि भारत में रबड़ का उत्पादन जो ज़्यादा किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में जो रबड़ का उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा आपका केरल में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में बात करें कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका केरल राज्य को मसालों का शहर कहा जाता है। और एक पूछा जाता है लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो लाल मिर्च के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश में आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके घटक से निकलती है, आपका पर पूछा, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस की जो उत्पत्ति होती है ये किसके घटक के दौरान से निकलती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग कार्बन डाइऑक्साइड को खोजेंगे और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और यही मार के चले आएगा। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति के लिए किस गैस के घटक के कारण से होता है। गैस का चर्चा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात करती है आपका जल अणु के कारण से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। अब कैसे होता है, जो यहाँ पर ये समझते हैं हम लोग, ये सबसे पहले क्या होता है कि CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और साथ में आपका ये जल से जब अभिक्रिया करता है तो आपका ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, C6H12 हो जाता है और आपका O6 हो जाता है और आपका क्या बनता है, ये आपका ऑक्सीजन बनता है और साथ में आपका जल का निर्माण होता है जो कि वाष्प के रूप में
उड़ जाती है और साथ में आपका ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये आपको नंबर पूछा है। तो बताइए कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव को जो पारित किया गया था ये कब किया गया था, इसकी बात करें तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 1942 में हुआ था। ये प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध बना है। तो बताइए कि भाखड़ा नंगल जो परियोजना है, बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है कागज पर पेंसिल से लिखने समय किस प्रकार बल लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है निम्नलिखित आवृत्ति में से हमारा कौन सा किस आवृत्ति को, हमारा यहाँ पर होना चाहिए था, हमारा कान किस आवृत्ति को नहीं सुन सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कान होता है ये 20 हर्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ज के बीच जो है किसी भी ध्वनि सीमा को सुन सकता है। इसके अगर बीच में किसी प्रकार का ध्वनि सीमाएं आती है तो इसको जो है सुन सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि किस आवृत्ति को नहीं सुन सकता है तो 250 है, तो इसको यहाँ पर सुन सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें 2500 वाला, तो 2500 वाला को नहीं सुन सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 2500 वाला को सुन सकता है, क्योंकि इसी के रेंज में यहाँ पर आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2500 रेंज वाला यानी 25,000 जो रेंज है यह आपका किसी भी प्रकार की ध्वनि तीव्रता को यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो आपका 25,000 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये जो यहाँ पर सर्वथा सीमा इसको व्यक्ति नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि 25,000 वाले ध्वनि हर्ज को यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को